यूपी में 7वें और अंतिम दौर के मतदान के लिए प्रचार का आखिरी दिन, सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। शाम 5 बजे के बाद राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकेंगी प्रचार, सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे। 7 मार्च को होगा आखिरी चरण का मतदान, यूपी के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट। 7वें चरण में 613 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 2017 में बीजेपी ने 75% सीटों पर जमाया था कब्जा। 7वें चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी होगा मतदान। अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी इसी दिन वोटिंग। वाराणसी में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, विपक्षों पर साधा निशाना। अखिलेश यादव पर पीएम मोदी का चुनावी हमला, बोले एसपी सिर्फ दंगे कराने में माहिर। दंगे कराना इनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इन्होंने 5 साल दंगे ही दंगे करवाए। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर भी साधा निशाना, बोले परिवारवादी जो बोलते हैं करते नहीं। वो करते नहीं और जो नहीं बोलते वही करते हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की मुलाकात। बीती रात वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे पीएम, घूम कर स्टेशन का लिया जायजा, लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। वाराणसी में पीएम का दिखा अनोखा अंदाज, चाय पीने के लिए काशी के फेमस पप्पू चाय वाले की दुकान पर पहुंचे। बीजेपी ने मोदी मैजिक पर नया प्रचार गीत किया लॉन्च, गीत में किया प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान। भदोई के मंच से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की अपील, कहा भारी मतों से बीजेपी को विजय बनाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जताया बीजेपी का विश्वास, कहा एनडीए का कार्यकर्ता जो कहता है वो करता भी है। एनडीए के कार्यकर्ता जब भी मंच पर खड़ा होकर बोलता है तो वो हमेशा कहता है कि मैंने ये कहा था, ये मैंने किया है। निगम चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने की बैठक, करीब 2 घंटे तक हुई चर्चा। बैठक में दिल्ली कांग्रेस के पदाधिकारी हुए शामिल, राहुल गांधी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की दी सलाह। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव, काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। 7वें चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार में जुटे दिग्गज, गृह मंत्री अमित शाह ने जौनपुर में रैली को किया संबोधित। गृह मंत्री ने योगी सरकार की जमकर तारीफ, कहा योगी जी की सरकार ने गरीब के घर बिजली पहुंचाने का किया काम। 1 करोड़ 41 लाख घरों में आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गृह मंत्री ने लोगों से लिया वादा, पूछा यहां कमल खिलाकर भेजेंगे क्या। पर मलहनी से कमल खिलाकर भेजोगे क्या? ऐसी आवाज नहीं चाहिए, पूरे मलहनी में जानी चाहिए। बताइए यहां से कमल खिलाकर भेजेंगे क्या? यूपी के सोनभद्र में सीएम योगी ने की चुनावी रैली, सरकार की उपलब्धि गिनाकर मांगा वोट। सीएम योगी ने बेटियों से जुड़ी योजनाओं को लेकर बताई भविष्य की योजनाएं, कहा सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों के लिए करेंगे 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था। बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री शादी विवाह योजना में 51,000 रुपए देंगे। इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख करने का भी हमारा विचार है। सीएम योगी ने युवाओं को दिलाया भरोसा, बोले अगले 5 सालों में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी सरकार। अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक नौजवान को, भाइयों बहनों, नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार करेगी। मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए मतदान शुरू, 22 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लगने लगी कतार, शाम 4 बजे तक चलेगी वोटिंग।
मणिपुर के 6 जिलों के लिए हो रहा है मतदान। 92 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का होगा फैसला। 1247 मतदान केंद्रों पर की जा रही है वोटिंग। कोविड प्रोटोकॉल का भी किया जा रहा है पालन। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 20,000 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा में किया गया तैनात। रूस की ओर से बड़ी खबर। मारियोपोल और वोल्नोवाखा में युद्ध विराम। युद्ध में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए लिया गया फैसला। नागरिकों के निकलने तक नहीं करेगा हमला। भारतीय छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकालने की कोशिशें जारी। भारत सरकार ने तेज किए प्रयास। रूस के फैसले से यूक्रेन में फंसे लोगों को मिली राहत। जल्द से जल्द लोगों को युद्ध क्षेत्र से निकाला जाएगा बाहर। पोलैंड और रोमानिया का दौरा करेंगी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। युद्ध हालातों का लेंगे जायजा। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 10वां दिन। कीव पर रूस कर सकता है फाइनल हमला। यूक्रेन ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा राष्ट्रपति भवन पर रूसी रॉकेटों ने किया हमला। नो फ्लाई जोन को लेकर अमेरिका ने दिया बयान। कहा यूरोप में बड़ा संघर्ष की वजह बन सकता है यूक्रेन में नो फ्लाई जोन। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन से बाहर करने पर भड़के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। नाटो के फैसले की निंदा की। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ तेज किया वार। रूस ने ओडिशा का एक पुल उड़ाया। रूस ने यूक्रेन पर 7 दिन में 500 से ज्यादा रॉकेट दागे। रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर मारियोपोल को भी घेरा। यूक्रेन ने जर्मनी से मांगी हथियारों की मदद। टैंक, पनडुब्बी और लड़ाकू हथियार हेलीकॉप्टर मांगे। यूक्रेन की मदद को लेकर जर्मन रक्षा मंत्रालय ने दिया बयान। कहा कई हथियार शिपमेंट के लिए तैयार। यूक्रेन और रूस के बीच तीसरी बार बातचीत की बनी संभावना। कल हो सकती है तीसरे दौर की वार्ता। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज करेंगे अमेरिकी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सीनेटर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक बैठक शाम 4 बजे हो सकती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच सैमसंग कंपनी का बड़ा फैसला। अब रूस को मोबाइल और चिप की सप्लाई नहीं करेगी कंपनी। सोशल मीडिया को लेकर भी रूस में जंग जारी। रूस ने अब यूट्यूब पर लगाया बैन। फेसबुक और ट्विटर पर रूस में पहले ही लग चुका है बैन। सोशल मीडिया कंपनियों ने रूस को लेकर नाराजगी। मेटा ने लिया बड़ा फैसला। रूस यूक्रेन के यूजर्स के लिए बदली फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट ने रूस में रोका काम। कोका कोला ने भी किया रूस का बहिष्कार। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा एक और विशेष विमान। ऑपरेशन गंगा के तहत चलाया जा रहा है रेस्क्यू मिशन। रोमानिया के सुसेवा से कराई गई छात्रों की वतन वापसी। एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय ध्वज देकर छात्रों का किया गया सम्मान। स्पेशल फ्लाइट से छात्रों का एक दस्ता मुंबई पहुंचा। सभी के चेहरों पर दिखी वतन वापसी की खुशी। ऑपरेशन गंगा के तहत 80 फ्लाइट की गई हैं तैनात। छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार ने 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को दी है जिम्मेदारी। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, रेजो, सुसेवा और कोसिसे के रास्ते लाए जा रहे हैं भारतीय। सूमी में जमीनी जंग हुई तेज। लोगों को घरों में रहने की सलाह। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन हमला। आइदर बटालियन पोस्ट की तबाह। G7 देशों ने रूस पर लगाया युद्ध अपराध का आरोप। कहा रूस ने यूक्रेन पर बरसाए हैं क्लस्टर बम। यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया बयान। कहा बंकर में छिपे हो सकते हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की के बंकर को लेकर यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री आज़रोव ने दी जानकारी। बंकर पर परमाणु हमले का भी नहीं होगा असर। युद्ध के बीच यूक्रेन को सफलता। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट रूस से छीना। यूएस ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा भाड़े के लड़ाके भेज रहा है रूस। कीव को आत्मसमर्पण पर मजबूर करने की रूस की तैयारी। शहर की सप्लाई चेन को रूस ने काटा। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत के लिए बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना ने टाला वायु शक्ति सैन्य अभ्यास। FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान। मीडिया रिपोर्ट में किया गया दावा। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटी जनता दल यूनाइटेड बिहार और पूर्वांचल के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया। पंजाब चुनाव के नतीजों से पहले माता के दरबार पहुंची सीएम चन्नी। कामाख्या मंदिर पहुंचकर किया पूजा पाठ। मुंबई से सटे भांडुप के मॉल में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां।
भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का किया सफल परीक्षण। इंडियन नेवी के वॉरशिप से साधा सटीक निशाना। तमिलनाडु से लगी समुद्री सीमा में मछुआरों के लिए कोस्ट गार्ड ने जारी की चेतावनी। समंदर में बन रहे दबाव के चलते किनारे पर आने या शेल्टर लेने की सलाह। चंडीगढ़ में 22 किसान संगठनों का प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर गवर्नर हाउस के बाहर जता रोष। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इंटरनेशनल समिट 2022 ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट का किया शुभारंभ। पुणे के प्रोफेसर ने पेश की मिसाल। घर की छत पर बनाया ऐसा गार्डन जहां तितलियों का लगता है मेला। लोगों ने दिया बटरफ्लाई गार्डन का नाम। स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर आई गुड न्यूज। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जल्द शुरू होगी किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया। पहले चरण में किडनी प्रत्यारोपण के लिए गंभीर रोगियों को मिलेगी प्राथमिकता। अगले महीने से ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। गांव की महिलाओं ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल। 5 स्टार होटल जैसा खाना पीने का सामान करती हैं तैयार। ये महिलाएं पंजाब स्टेट रूरल लाइवली मिशन के तहत पिछले 1.5 साल से चला रही हैं आजीविका बेकरी। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट से लिया है ट्रेनिंग। महाराष्ट्र में शुरू हुई 12वीं की परीक्षा। 14,85,000 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। मेरठ में 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की धूम। देवी देवताओं के दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर किया हवाई अभ्यास। देश के पूर्वोत्तर सीमा पर किया गया ये ड्रिल सेना के रूटीन प्रोग्राम का हिस्सा। अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना और स्पेशल फोर्सेस ने 20,000 फीट की ऊंचाई से टारगेट पर सटीक निशाने लगाकर किया हमला। बीएसएफ की स्पेशल महिला यूनिट शौर्य अभियान सशक्तिकरण सवारी 2022 पर हुई रवाना। 36 महिला जवानों का जत्था नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक 5,280 किलोमीटर का सफर तय करेगा। देश की मशहूर फैशन डिजाइनर संजना जॉन ने ऑस्कर रेड कार्पेट कलेक्शन का किया प्रीव्यू। संजना ने बताया लोकल हैंडलूम कलेक्शन पर दिया गया है जोर। महान स्पिन गेंदबाज शेन वॉन का निधन। 52 साल के वॉन ने थाईलैंड के विला में लिया आखिरी सांस। खेल जगत की कई महान हस्तियों ने वॉन के निधन पर जताया दुख। खेल प्रेमियों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। विराट के सभी टेस्ट में द्रविड़ ने भेंट की कोहली को स्पेशल कैप। विराट ने किया शुक्रिया। अपनी सभी टेस्ट में विराट 45 रन बनाकर हुए आउट। फैंस को था शतक का इंतजार। भारत सरकार ने किसी ई स्पोर्ट महासंघ को नहीं दी मान्यता। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में खेल राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने दुनिया भर की बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने पोस्ट जारी कर साझा की जानकारी। बाहुबली फ्रेंचाइजी और प्रभास के फैंस के लिए गुड न्यूज। जल्द बनेगी फिल्म बाहुबली 3। फिल्म के हीरो प्रभास ने दिया इशारा। सलमान खान संग वायरल वेडिंग फोटो पर सोनाक्षी सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी। सोनाक्षी सिन्हा ने एक पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, क्या तुम बेवकूफ हो जो रियल और फोटोशॉप फोटो में अंतर नहीं कर सकते। आईजीटी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस देख इंप्रेस हुए रोहित शेट्टी। दिया फिल्म सर्कस का ऑफर। फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स में नीलम कोठारी ने करवाया था बोटॉक्स। बोली व्हाट्स द बिग डील।